क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म जो होता है, हम लोग क्या देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, जैसे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देखे थे कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। अब उसी तरह से हम एनिमल्स में देखेंगे, एनिमल्स का बात करो या ह्यूमंस का बात करो, आर दी सेम। तो हम देखेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड का तो ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। तो जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म including human require फूड फॉर ग्रोथ के लिए, फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर मतलब हमारे बॉडी में सेल का रिपेयर करना। सेल भी तो होता है ना, हमारा बॉडी या प्लांट्स किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से। हमारा जो बॉडी का बिल्ड हुआ है वो एक उसका सबसे छोटा इकाई क्या है, सेल। तो हमारा बॉडी जो है ना, हमारे सेल को भी तो ज़रूरत होता है ना रिपेयर होने की। यदि सेल ख़राब है या कोई डैमेज सेल है या कोई डेड सेल है, उसको रिपेयर करना। अब डेड को तो हम रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो डैमेज है उसको तो रिपेयर कर सकते हैं। एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। तो क्या था, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी लेना है, रिक्वायर फूड तो ज़रूरी होती हैं फॉर द ग्रोथ, होना चाहिए ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एंड किसके लिए, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन होता है उसके लिए भी न्यूट्रिशन ज़रूरी होती ही होती है। तो फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल्स को न्यूट्रिशन जो होता है वो इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब न्यूट्रिएंट्स तो कंपोनेंट ऑफ फूड हम लोग पढ़े थे। कंपोनेंट फूड में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स कौन सा आता है, न्यूट्रिशन कौन सा आता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल, यही तो न्यूट्रिएंट्स हैं, यही तो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। जितने भी एनिमल्स हैं तो वो न्यूट्रिशन उन लोग को ज़रूरत ही होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो मोड ऑफ इनटेक जो लेते हैं फूड ऑफ द फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब जो भी हम लोग न्यूट्रिशन लिए हैं या न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, ठीक है, अब वो क्या हम मोड इनटेक हम लोग लिए, उसके बाद क्या होता है फूड। अब वो यूटिलाइजेशन किस हमारे बॉडी को यूटिलाइज, अब वो चीज़ क्या होता है, अब हम लोग कोई भी फूड खाते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने का काम, हमारे बॉडी में किसी चीज़ को फंक्शन करवाने का काम न्यूट्रिशन के ही थ्रू आता है। ब्लड में हो रहेगा तब ना, ब्लड का क्या काम है, ऑक्सीजन पहुंचाना। अब उसमें न्यूट्रिशन भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, तो ये तो ज़रूरी होते हैं। तो हमारा फूड जो होता है वो तो ज़रूरी होता ही है, न्यूट्रिशन उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। तो द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड, हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का मतलब एक, जैसे हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है। अब वो फूड को हम लोग तोड़ते हैं और इन द सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे डाइजेशन का मतलब बता रहा है कि डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेक डाउन of complex component of food into simpler substance. Into सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन कहते हैं।
ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, अब उस फूड को क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंस में उसको तोड़ दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा के हम लोग जो हम जो चिबाते हैं उसका आधा ब्रेक डाउन होता है, उसको क्या किया, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिए हैं, ब्रेक डाउन। अब वही फूड और आगे जाता है, उसमें भी बहुत सारे उसमें एंजाइम्स वगैरह मिला कर अब उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक आता है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। फूड लेना अलग अलग डिफरेंट वेज में, अलग अलग वे क्या क्या होता है फूड का लेना, ठीक है। तो पहला इसमें जो ये पॉइंट, ये क्या इसको बोलते हैं, टॉपिक है जो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। Different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organisms. अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अलग अलग तरीके से फूड को लेता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड लेता है। अब जैसे हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ही बात किए थे, ठीक है, तो उसमें पैरासाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आया था ना। तो ये जितने जैसे फंजाई है, तो ये भी एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है कि ये ना डेड और डिकेइंग मैटर पे जाके वो चिपक जाता है और उससे वो न्यूट्रिशन लेते रहता है, ठीक है। तो फूड लेने का इनटू द बॉडी में वेरियस इन डिफरेंट, हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका होता है फूड लेने का, ठीक है। अब तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड, the mode of taking food into the body varies in different organisms. अब हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे बीज है, ठीक है, वो हमिंग बर्ड, वो क्या, बीज हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये हमिंग बर्ड हो गए, वो सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स या फ्लावर्स का वो नेक्टर क्या करते हैं, वो सक करते हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। एग्जांपल जैसे बीज हो गया एंड हमिंग बर्ड हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, शक द नेक्टर, सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स का क्या करता है, प्लांट्स का जो फ्लावर्स होता है ना उसको सक करता है, उसके जूस को वो सक करता है, उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अब हम एक इन्फेंट ऑफ ह्यूमन बेबी का बात करें, ठीक है, एंड मेनी अदर एनिमल्स का बात करें, तो फीड ऑन मदर मिल्क, वो माँ का दूध पीता है, तो उससे क्या होता है, उसको उसकी माँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो अदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म फूड लेने का अलग अलग तरीका होता है। अब हम इसमें दूसरा जो टॉपिक है, डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन में डाइजेशन होता कैसे है, हम वो देखेंगे। जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होते हैं, ह्यूमन और एनिमल में अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कनाल होता है विच बिगिनस एट द बकल कैविटी, जहाँ शुरू कहाँ से होता है, बकल कैविटी से, और इंड्स एट द एनस पे जाके वो ख़त्म होता है, ठीक है। द फूड पासेस थ्रू कंटिन्यूअस कनाल एक होता है विच बिगिन एट द बकल कैविटी
buccal cavity and ends at the anus and ends at the anus पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो फूड होता है वो पासेस थ्रू एक कंटिन्यूस कनाल होता है, एक कंटिन्यूसली एक लगातार एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है, जहाँ से बिगिन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे बकल कैविटी, हमारे माउथ से, और वो एंड एट दी एनस पे जाके वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। द कनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट में, और वो जो कनाल है, द कनाल जो कनाल है कैन बी डिवाइडेड into the various वेरियस कंपार्टमेंट में वो डिवाइड होता है। पहला आता है हमारा बकल कैविटी, ठीक है, पहला हमारा क्या आता है, वह है बकल कैविटी। दूसरा हम आता है फूड पाइप या ईसोफिगस, जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं उसका एक रास्ता भी आता है, ईसोफिगस जिसको बोलते हैं, या तो फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप या ईसोफिगस, ठीक। उसके बाद आता है हमारा स्टमक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग एट द रेक्टम, इंटेस्टाइन एंडिंग एट द रेक्टम में जाके जो ख़त्म होता है। और लास्ट हमारा आता है एनस, ठीक है। तो दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कनाल। ये पूरा कंपार्टमेंट, ये पूरा कनाल क्या फॉर्म करता है, एलिमेंट्री कनाल फॉर्म करता है, विच इज़ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूरा एक सिस्टम हो गया ना, एक अलग अलग ऑर्गन से जुड़ के वो एक सिस्टम फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो these parts together form the alimentary canal. Alimentary canal, which is digestive tract. ठीक, फिर इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कनाल। इनर वॉल ऑफ स्टमक का जो इनर वॉल होता है ना, इनर वॉल, वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एक साथ मिल के वो क्या एसोसिएटेड, एक कनाल एसोसिएटेड विद द कनाल, वो कनाल से एसोसिएटेड होता है, सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इसके बारे में जानते हैं ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। इनर वॉल ऑफ द स्टमक, inner walls of the stomach का जो इनर वॉल होता है एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and various gland मतलब अलग अलग ग्लैंड एक एसोसिएटेड, एक संबंध किससे बनाते हैं, कनाल से, एसोसिएटेड विद द कनाल, और सच एज यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे एक सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक।
किससे एसोसिएटेड हो गया, कनाल से। जैसे हम एग्जांपल लिए सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आता है का जो लीवर हो गया, ठीक है, लीवर हो गया एंड द पैनक्रियाज हो गया, वो सीक्रेट एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है उस फूड को और सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के लिए। तो लीवर, द लीवर एंड द पैनक्रियाज सीक्रेट, क्या सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द डाइजेस्टिव जूस, वो डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ द फूड इनटू। अब वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, अब डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस वो और क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड अभी भी है उसको और क्या करेगा, सिंपलर सब्सटेंस में उसको तोड़ देगा। वो डाइजेस्टिव जूस इसका ये काम करेगा। तो जो द डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ऑफ द फूड को इनटू सिंपलर वन में। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स या ग्लैंड हो गया, एनी ऑर्गन्स हो गया, वो टुगेदर एक साथ मिल के वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लीवर और पैनक्रिया का ऑर्गन का काम हुआ, ठीक है। अब ये एक तरह का एक ग्लैंड एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा। अब इस तरह से क्या, एक हमारा बकल कैविटी, हमारा इसोफेगस, हमारा स्टमक का इनर लाइनिंग हो गया, हमारा लीवर, हमारा पैनक्रिया एक ग्लैंड सीक्रेट करेगा, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक तरह का मिल के ये क्या कर रहा है, एक टुगेदर फॉर्म, एक ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एसोसिएटेड विद ग्लैंड से भी एसोसिएटेड हो रहा है। तो ये जो मिल रहा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and the associated glands together constitute the digestive system. टुगेदर क्या मिलके बनाएगा, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। अब हम लोग किसका बात करेंगे, अभी तो हम लोग किसका वो डाइजेशन का एक क्या देख रहे थे हम लोग कि ह्यूमन में डाइजेशन होता कैसे है, ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो एक हम लोग क्या देखे, एक एलिमेंट्री कनाल देखे, वो कनाल का हम कंपार्टमेंट देखे, बकल कैविटी, इसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एट द एंड ऑफ द रेक्टम एनस हो गया, ठीक है। अब क्या इसमें कि इनर वॉल ऑफ द स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और अलग अलग वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कनाल, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। लीवर एंड द पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, ग्लैंड सीक्रेट करता है, एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है फॉर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने में, सिंपलर वंस में, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हो गया, एक ट्रैक्ट मतलब एक पूरा कनाल, और उसके साथ साथ जो ग्लैंड्स जो मिल रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस जो मिल रहे हैं, वो मिल के एक टुगेदर क्या फॉर्म कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमारा द माउथ एंड द बकल कैविटी के बारे में जानेंगे। माउथ and the buccal cavity ठीक। तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब हम लोग फूड क्या कर रहे हैं, मुंह से ही खाना खा रहे हैं ना। फूड इज टेकन इनटू द body
थ्रू, माउथ के द्वारा, माउथ के थ्रू तो हम खाना लेते हैं और उसके बाद हमारे बॉडी में जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेशन। एक जो फूड लेने का प्रोसेस होता है, हम लोग जो फूड इनटेक कर रहे हैं, फूड इनटू द बॉडी में जो जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। इंजेशन नहीं, इंजेशन। इंजेशन मतलब लेना, टेक इनसाइड द बॉडी। द प्रोसेस of taking food, the process of taking food into the body is called ingestion। क्या कहेंगे? इंजेशन कहेंगे। उसके बाद we chew the food with the teeth and break it down mechanically। अब ये केमिकली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, केमिकली ये टूट नहीं रहा है, वो मैकेनिकली, मतलब हम अपने मुंह से ही तोड़ रहे हैं, इसमें कोई ग्लैंड वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसेस में। अब दांत से अब उसको च्वी कर रहे हैं, चिबा रहे हैं, तो अलग अलग वो क्या हो रहा है? अलग अलग पीसेस में, स्मॉल स्मॉल पीसेस में वो टूट रहा है। ठीक है, तो पहला डाइजेशन तो यही हो गया। इसको जो च्विंग हम लोग कर रहे हैं, चिबा रहे हैं, तो फूड का जो कॉम्प्लेक्स जो था, वो एक फूड जो था, अब वो क्या हो रहा है? छोटे छोटे पीसेस में टूट रहा है। ठीक है, क्या है? तो वी च्यू द फूड, we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। में, ठीक है। उसके बाद ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अलग अलग जो दांत है, अलग अलग जो हमारा टीथ है, वो अलग अलग सॉकेट इन द गम्स में वो सेपरेटेड है, अलग अलग सॉकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे अवर टीथ इज वेरी अपीयरेंस एंड परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, हमारा जो दांत है, ठीक है, अब ये दांत जो अलग अलग है ना, मतलब ये जो दांत है हमारा, इसका भी फंक्शन अलग अलग है। मतलब इसका फंक्शन तो है खाने पीने का, चिबाने का, लेकिन इसके जो अपीयरेंस की वजह से इसका परफॉर्म भी डिफरेंट होता है, अलग अलग परफॉर्म होता है फंक्शन। जैसे हम लोग ये दो दांत जो आगे का होता है, वो हम लोग किसी चीज़ को खाते हैं। अब हम लोग जब कोई खाना चिबा रहे हैं तो हम लोग इधर से चिबाते हैं, ठीक है, खाना को चिबाते हैं। तो अलग अलग टीथ का अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, इसकी अपीयरेंस पे भी होता है। तो आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड विद द सीक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि वो क्या सीक्रेट करता है? सलाइवा सीक्रेट करता है हमारे फूड को। अच्छा, हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी लार आता है, वो लार किस चीज़ का? वो सलाइवा ही होता है। वो फूड को और क्या करता है? वो फूड को और स्मूथ बनाता है। वो सलाइवा, वो जो लार है, हम लोग जो खाना खा रहे चिबाते चिबाते नहीं आता है, बोला जाता है कि खाना को चिबा के खाया करो, उससे मीठा स्वाद भी आता है खाने में। वो जो लार्वा है, लार्वा नहीं, हमारा जो सलाइवा है, वो मिक्स होता है हमारे फूड से। ठीक है, अब वो एक स्मूथ उसको बनाता है। ठीक है, स्मूथ बनाता है उस खाने को, कि वो अंदर वो और अंदर जा सके। ठीक है, कभी कभी हम लोग बिना चिबाए हुए निगल लेते हैं, तो देखते हैं जैसे कि अटक गया है हमारा फूड कहीं पे, इसलिए खाना को हमेशा चिबा के खाना चाहिए। तो आवर फूड है, आवर माउथ हैज़, our mouth has the saliva gland, salivary gland has the salivary gland, salivary gland with secrete, क्या secrete करता है? saliva, saliva secrete करता है। ठीक है, अब मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी। अब हम लोग बच्चे से ही, जब छोटे बच्चे होते हैं, उस टाइम से हमारा जब टीथ ग्रो करना स्टार्ट होता है, दे फॉल
ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर में, 6 से 8 साल में वो दांत टूटने लगता है, हट जाता है, ठीक है। तो दीज आर द टर्म मिल्क टीथ, उसको हम क्या कहते हैं, दूध का दांत। बोला जाता है ना कि अभी इसका दूध का दांत टूटा नहीं है, ठीक है, तो वो मिल्क टीथ होता है, ठीक है। वो 6 से 8 साल के बीच में वो दांत टूट जाता है। फिर द सेकेंड सेट दैट द रिप्लेसेस, वो जो सेकेंड सेट आता है हमारा दांत का, टीथ का, वो रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ, वो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। अब हम इसके, ये तो एक फैक्ट था इसलिए हम बता दिए। उसके बाद हम लोग स्लाइवा के ही बारे में जानते हैं कि स्लाइवा का क्या काम है। तो स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अब वो एक स्टार्च, एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में था। कार्बोहाइड्रेट में सुने हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो स्टार्च जो होता है वो शुगर के फॉर्म में काम कर रहा है। ये स्लाइवा किस चीज़ में क्या काम कर रहा है स्लाइवा, कि वो स्टार्च को ना, वो शुगर के कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपलर सब्सटेंस में उसको तोड़ने में मदद कर रहा है। अब शुगर यहाँ पे बात इसलिए किया गया है कि यदि हम खानों को चिबाते हैं और वो एक स्लाइवा के साथ वो मिक्स हो जाता है, वो एक शुगर का सब्सटेंस बन जाता है, मतलब एक हल्का मीठा मीठा स्वाद आता है, नोटिस भी करना। तो ये क्या होता है, स्टार्च होता है वो इनटू शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो स्लाइवा जो होता है, द स्लाइवा ब्रेक डाउन दिस स्टार्च इनटू शुगर में, वो शुगर में, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो इट मिक्सेस विथ स्लाइवा, वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है विद द फूड में ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड द हेल्पिंग इन द स्वेलिंग ऑफ द फूड, फूड को निगलने में। अब हम लोग स्लाइवा के साथ वो मिक्स हो गया, फूड हमारा क्या हो गया, स्लाइवा के साथ मिक्स हो गया ड्यूरिंग चिबाते के टाइम में, च्यूइंग करने के टाइम में वो फूड क्या हो रहा है, अब वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो गया है। अब ये क्या करेगा, स्मूथ बना देगा, वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो गया तो। एंड हेल्प इन स्वेलिंग द फूड, फूड को अब स्वेलिंग करने में आसान होगा, ये चीज़ में भी मदद करवाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट मिक्सेस स्लाइवा with the food during chewing and help in swelling, निगलने में मदद करेगा। ठीक है, अब ये हमारा द माउथ एंड द बकल कैविटी का काम खत्म हुआ। अब हमारे माउथ को ही बकल कैविटी कहते हैं। ये हमारा बकल कैविटी मतलब खोखला, हमारे मुंह अंदर से खोखला है, उसको हम बकल कैविटी कहते हैं, माउथ कहते हैं। पहला प्रोसेस क्या हुआ, फूड हम लोग लेते हैं, च्यूइंग करते हैं। अब हमारे मुंह में क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है। वो स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है, स्लाइवा सीक्रेट करता है। अब हम लोग चिबाते चिबाते वो स्लाइवा से वो मिक्स हो जाता है। अब वो फूड वो फूड क्या होता है, वो फूड हमारा स्लाइवा जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू शुगर में, वो तोड़ देता है, ठीक है। वो मिक्स हो जाता है ना, तो उसको हम शुगर बोलते थे। वो स्टार्च वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, वो हमारा जो फूड था। अब वो क्या करता है, वो इतना स्मूथ बन गया, वो स्लाइवा के साथ वो चिबाते के टाइम में वो फूड क्या हो गया ना, कि वो अब ये क्या लास्ट में क्या था कि वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो गया ड्यूरिंग द च्यूइंग के टाइम में, और हेल्प करता है वो स्वेलिंग करने में, फूड को निगलने में। यदि तुम खाना चबा के, हम ऐसे भी बोल रहे हैं कि खाना यदि चबा के नहीं खाओगे तो हमारे गले में अटक जाता है, विच इज़ कॉल्ड फूड पाइप। अभी हम आते हैं फूड पाइप में, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। क्या अब हमारा तीसरा आता है कि द फूड पाइप एंड ईसोफेगस। ओइसोफेगस भी इसको बोला जाता है, लेकिन ईसोफेगस भी इसको बोला जाता है। ओइसोफेगस या ईसोफेगस या फूड पाइप बोलो इसको। फूड पाइप एंड ईसोफेगस आर द सेम। जिस तरह से माउथ एंड द बकल कैविटी आर द सेम, उसी तरह से फूड पाइप और ईसोफेगस भी सेम होता है। अब हम ईसोफेगस के बारे में जानते हैं। द स्वेलो द फूड पासिस इनटू द फूड पाइप, ठीक है। अब फूड को हम क्या कर रहे हैं, निगल रहे हैं, जो कि वो फूड पाइप से वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। फूड पाइप से कहाँ पास हो रहा है वो, या फूड पाइप बोलो या ईसोफेगस बोलो, वो फूड से वो क्या हो रहा है, मतलब वो ईसोफेगस से क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। हम जैसे फूड को निगलते हैं, द स्वेलोड
food passes into the food pipe या ईसोफेगस बोलो, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। अब फूड पाइप जो होता है वो हमारा नेक के थ्रू और चेस्ट के थ्रू वो पास होता जा रहा है, ठीक है। हमारा फूड पाइप क्या है, हमारी ये फूड पाइप विच इज़ अ नेक पे भी प्रेजेंट होता है, फूड पाइप नेक पे भी होता है, और ये फूड पाइप हमारा चेस्ट से होते हुए पास होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी फूड पाइप होता है, तो ये हमारा चेस्ट एरिया, ये नेक एरिया, जहाँ से वो हमारा फूड क्या हो रहा है, फूड पाइप रन हो रहा है। द फूड पाइप runs along the neck and the chest, ठीक। फूड इज पुश्ड डाउन by movement of the wall of the food pipe। अब हमारा फूड पाइप तो लंबा ही है, ईसोफेगस लंबा है, तो वो फूड पाइप, अब फूड क्या हो रहा है, वो पुश्ड हो रहा है, उसके बाद हमारा आता है कि जो हमारा फूड है वो डाउन होते जाता है। द मोमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप का जो वॉल्स है उसमें भी मोमेंट होता है, उस मोमेंट को हम लोग पेरिस्टलेटिक मोमेंट कहते हैं। ये क्लास 10th का टॉपिक है, पेरिस्टलेटिक मोमेंट क्या होता है, ठीक है। जो मोमेंट होता है ना हमारे ईसोफेगस का या फूड पाइप का, उसको हम पेरिस्टलेटिक मोमेंट कहते हैं। तो फूड पाइप, द फूड इज पुश्ड, food is pushed down by movement of the wall of the food pipe। फूड पाइप, जो फूड है वो पुश्ड मतलब और नीचे जाते रहता है, डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द ईसोफेगस का जो मूवमेंट है उसकी वजह से। अब हम लोग निगल रहे हैं, तो निगलते के टाइम हम लोग देखते हैं यहाँ पे मूवमेंट होता है ईसोफेगस में, तो वो एक तरह का क्या, वो मूवमेंट होता है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ईसोफेगस में उस तरह से मूवमेंट होता है, तो वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसी को हम लोग पेरिस्टलेटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मूवमेंट्स टेक्स प्लेसेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल, अब पुश्ड द डाउन, अब ये पुश्ड हो रहा है द फूड डाउनवर्ड, वो अब नीचे जा रहा है, ठीक है। अब हमारा ईसोफेगस या फूड पाइप का भी काम खत्म हो गया। तो जो मूवमेंट हो रहा है टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल से जो वो काम होते जा रहा है, एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड, अब वो फूड क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड और नीचे जा रहा है। अब हमारा माउथ का बकल कैविटी और हमारे ईसोफेगस का काम खत्म हुआ। अब उसके बाद हमारा आता है स्टमक के बारे में। स्टमक में क्या क्या काम होता है, उसके बाद हमारा आता है द स्टमक के बारे में। स्टमक, हमारा स्टमक अब क्या काम है, द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। हमारा जो स्टमक है एक थिक, एक मोटा वॉल्ड बैग है, ठीक है। तो द स्टमक is a thick walled bag, इसको कहते हैं, ठीक है। अब द शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड, वो फ्लैट होता है जे शेप में, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का ये एक वाइडेस्ट पार्ट, एक चौड़ा पार्ट होता है हमारे। अब जैसे कि माउथ यहाँ पे हुआ, अब पतला से ईसोफेगस, अब ईसोफेगस से वो एक स्टमक जो वाइडेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कनाल का, अब वो उसका बात कर रहा है स्टमक का। तो शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड J and it is the widest
वाइडेस्ट पार्ट, चौड़ा पार्ट होता है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक वाइडेस्ट पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है, जो कि वो जे शेप्ड में होता है, विच इज़ थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक वो सीक्रेट, वो म्यूकस सीक्रेट करता है। अब हम जैसे द डाइजेस्टिव ह्यूमंस में, जो डाइजेशन ह्यूमंस में बात कर रहे थे कि जो हमारा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, वो एंजाइम सीक्रेट करता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने के लिए। तो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द इनर लाइनिंग इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हमारे पेट का जो अंदर वाला लाइनिंग होता है वो क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, एंड डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस। अब इनर लाइनिंग, अंदर वाला जो लाइनिंग होता है हमारा स्टमक का, अब वो जो हमारा स्टमक का जो लाइनिंग होता है, अंदर वाला लाइनिंग, वो म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस चिपचिपा सब्सटेंस, इसलिए वो म्यूकस प्रेजेंट होता है या सीक्रेट करता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि वो एसिड ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाएगा तो वो हमारे स्टमक के लाइनिंग को जला सकता है, ठीक है ना, इट्स अ हार्मफुल। लेकिन ये डाइजेस्टिव एक तरह का जूस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड को तोड़ने में, कभी कभी हम लोग नोटिस भी कर रहे कि होंगे कि यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है तो एसिडिटी, जलन जैसा लगने लगता है ना, वो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए वो फूड को यदि फूड वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक ज़्यादा अमाउंट में वो सीक्रेट होता है, क्यों? फूड को तोड़ने के लिए। और यदि वही ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाने के कारण हमारा एसिडिटी का एक केस आता है, एसिडिटी जो कि जलन देने लगता है। तो अब वो यदि हम म्यूकस ना रहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के लाइनिंग को जला सकता है। फिर डाइजेस्टिव जूस एक आता है, डाइजेस्टिव जूस में भी होता है विच इज़ कॉल्ड पेप्सिन। वो एक क्लास 10th का एक टॉपिक हो गया। पेप्सिन एक पहला एंजाइम्स होता है, ये एक जूस होता है जो कि फूड को तोड़ने में मदद करता है। ये तीनों चीज़ स्टमक है जो वो सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस विच इज़ कॉल्ड पेप्सिन होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, ये तीनों चीज़ सीक्रेट कौन करता है? स्टमक सीक्रेट करता है। तो म्यूकस, हम बात पहले कर दी है कि म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है? द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक के इनर लाइनिंग को क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। फिर एसिड जो होता है वो किल्स मेनी बैक्टीरिया डेट इंटर अलोंग विद द फूड के साथ, मेक्स अ मीडियम, एक मीडियम देता है इन द स्टमक को एक मीडियम देता है विच इज़ एसिडिक, और हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। अब वो डाइजेस्टिव फूड को तोड़ने में मदद करता है। तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब जो डाइजेस्टिव जूस का बात कर रहा है विच इज़ अ पेप्सिन, ये प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन दी प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। अब जैसे फैट को तोड़ने के लिए फैटी एसिड का ज़रूरत होता है, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए डाइजेस्टिव जूस, उसको हम पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। पेप्सिन एक ऐसा इंजाइम्स है, ये डाइजेस्टिव जूस है जो कि प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंस।
उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में।